नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को कांग्रेस द्वारा साजिश कहे जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जिन्हें लगता है कि ये साजिश है तो उनके लिए आगे का रास्ता खुला है। वे जांच एजेंसी को वहां चुनौती दे सकते हैं। देखिए, कई अपराध की जांच हो रही है और उसमें जो भी दोषीदार हो रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अगर कोई किसी को लगता है कि निर्दोष को फंसाया जा रहा है तो आगे भी उनके लिए रास्ता खुला है। ऐसा नहीं है कि यहीं सब समाप्त हो जा रहा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने 17 प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश संयोजक, सह संयोजक समेत 1000 से भी अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यशाला में प्रकोष्ठों की भूमिका और दायित्वों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य पूरे समर्पण से करें। यह हमारे संगठन के जो बड़े लोग हैं बराबर बोलते हैं समय समय पर कि एक अच्छे बीजेपी के कार्यकर्ता में 4 गुण होना चाहिए। एक तो उनके सर में बर्फ होना चाहिए, मतलब दिमाग शांत होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, मुंह में शक्कर होना चाहिए, मतलब मीठा बोलना चाहिए, और पैर में चक्र होना चाहिए। पार्टी की रीति नीति, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सतत लोगों के बीच में चलायमान होना चाहिए। और एक पार्टी माँ के समान है तो उसके प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। ये 4 गुण हमारे बड़े लोगों ने हम लोग को सिखाया है, जिसका हम लोग पालन करते हैं। वेतन वृद्धि और नियमितीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर राजनांदगांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। लंबे समय से अपनी मांगों के पूरा होने का इंतजार कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी परेशानियों को भी बताया कि कैसे सरकार द्वारा प्रदत्त मोबाइल से काम करना कठिन होता है, ऊपर से दबाव इतना अधिक कि मानसिक तनाव बढ़ जाता है। हमारी मांग को तो सरकार सुनती नहीं, तो हम लोगों को बार बार मांग के लिए आना पड़ता है। सरकार इसलिए परिश्रम हो गए कि हमारी मांगों को जरा भी नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें न्यूनतम वेतन भी नहीं देते हैं। हमारी मासिक जो सैलरी है उसको भी टुकड़े टुकड़े में दे रहे हैं। जो 4500 की राशि है उसको 2 टुकड़े में देता है, उसको भी सही ढंग से नहीं दे रहे। हम लोगों की मांगे है कि हमें न्यूनतम कम से कम, अभी हमारी आयमा की मांग है जूनियर जीतू की, एक कार्यकर्ता को 41,000 और सहायिका बहनों को 35,000 की वेतन की राशि दी जाए और पेंशन 18,000 की राशि दी जाए। और हमें जब तक हम लोगों को नियमितीकरण नहीं किया जाता तो जो श्रम कानून 35 श्रम कानून है उसको लागू करके ये राशि दिया जाए। और हम लोगों की मांगे इतने वर्षों से चली आ रही है, हम लोग लगातार मांग करते जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमें मांगों को नजरअंदाज ही करते जा रहे हैं। 6 महीने पहले हमारी राज्य की मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री अनुपूरा देवी से बात हुई है, तो हमारी मांगों को लेकर हमें सहमति दी थी कि हम आप लोगों की मांगे को पूरा, लेकिन 6 महीने हो गए अभी तक उनके कामों पर जूत तक नहीं लगी है। तो हम लोग जब तक हड़ताल नहीं, हम मांगे पूरी नहीं होंगे तब तक हम हड़ताल पे बैठेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर करते रहेंगे। और मोबाइल भी दिया है, मोबाइल में फेस कैप्चर करने का दिया है। मोबाइल से पोषण देखकर में इतनी परेशानी होती है। जो मोबाइल भी है 4G मोबाइल है, वो चलता भी नहीं है, न उसमें ऐप डाउनलोड होता है, न फेस कैप्चर होता है, न ही KYC होता है। और हम लोगों को दबाव रहता है, सुपरवाइजर का दबाव, परियोजना अधिकारी का दबाव रहता है कि उसमें काम करो। जब मोबाइल चलता नहीं है, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल दिया नहीं है, तो हम लोग काम कैसे करेंगे? 10,000 की वेतन में हम लोग मोबाइल ले के अपना घर खर्चा के चलाए, क्या करें हम लोग समझ में नहीं आता है हम लोगों को। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे।
श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियां, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार का बिजली विभाग जोरों का झटका धीरे धीरे दे रहा है। पहले हाफ बिजली बिल योजना बंद कर दी, फिर स्मार्ट मीटर जबरदस्ती थोप दिया गया। अघोषित बिजली कटौती का कोई माई बाप नहीं है। अब अत्यधिक बिजली बिल से आम जनता परेशान है, जिसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बिजली का जोर का झटका जनता को एक चरणबद्ध तरीके से देने का काम किया। पहले बिजली बिल हाफ योजना थी, जिसके माध्यम से लोगों को घर में पैसे बचते थे, उसको बंद कर दिया। फिर अघोषित बिजली कटौती करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। छत्तीसगढ़ में कभी भी विद्युत कटौती नहीं थी, कभी भी यहाँ बिजली नहीं बंद होती थी। अब 5-5 मिनट में, 7-7 मिनट में, 24 घंटों में सैकड़ों बार बिजली बंद होती है। भारतीय जनता पार्टी सोलर एनर्जी के मामले को लेकर आई थी। प्रधानमंत्री का सपना है, बड़े बड़े सपने दिखाए थे। उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, उस समय जो बिजली एक प्लांट से, एक सोलर पैनल से अपने घर में तैयार होती, उसको पूरा खरीदने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। अब उसमें भी पाबंदी लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी बिजली का नाम लेकर जनता को परेशान कर रही है। आज मैं समझता हूं पूरे प्रदेश के अंदर 1 कमरे के मकान में रहने वाले से लेकर 50 कमरे के बंगले में रहने वाला व्यक्ति बिजली के नाम से इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहीं ना कहीं दुखी है। कवर्धा जिले के बाद अब गरियाबंद जिले में भी पुलिया के मुख्य मार्ग का अप्रोच टूटने और सड़क धंसने की तस्वीर सामने आई है। जिले के जरगांव से मड़ेली मार्ग पर घुनघुटी नाले पर लगभग 3,91,75,000 रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग के सेतु संभाग द्वारा 2021-22 से पुल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन पहली बारिश में ही पुल के मुख्य मार्ग का अप्रोच टूटने लगा है और डामरीकरण में दरारें दिखने लगी हैं, जिससे निर्माण की गुणवत्ता का पता चल रहा है। ग्रामीणों ने इस मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहाँ निर्माण कार्य सही होएगा? ये 2 दिन पानी गिरे थे में तो ये हाल है। मान लो जाए पूरे बरसात बाकी है, ओकर बात का हुई थे कर तो कोई गारंटी नहीं। अब हमन ला तो साले यहाँ रेंगना है, तो लटपट यहाँ पुल बने। अच्छा, ये पुल लगभग कितने सालों से बन रहा है? ये तो 5 साल हो गए, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और लाग ही 5 साल का। तो ये जो पुलिया बन रहा था, तो समय पर जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी है वो देखने पहुंचते थे कि नहीं आप लोग जानोगे? यहाँ अधिकारी कर्मचारी कोई आता पता नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आना है। आ रही से वो मतलब बोले भी हन तो ओकर बाद भी तो ये कंडीशन है। बिहान समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए प्रसारित रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ के 1 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम दीदी के गोठ के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भरता, आजीविका, नवाचार और स्वरोजगार से जुड़ी रोचक और प्रेरक जानकारियां मिलती हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिहान योजना से लखपति बनी दीदियों से संवाद किया और दीदी के गोठ, कॉफी टेबल बुक, बिहान वाणी और मोर गांव मोर पानी जैसी पुस्तकों का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहान समूह से जुड़कर 30 लाख महिलाएं अपने आर्थिक स्थिति को बदल रही हैं, जिनमें 10 लाख लखपति दीदी हैं। कुछ ड्रोन दीदी बनकर भी लखपति बनी हैं। आज बिहान से जुड़कर आज 30 लाख बहनें पूरे प्रदेश में बिहान से जुड़ी हुई हैं और बिहान से जुड़कर अलग अलग तरह के काम अपने हाथ में लेकर आज लखपति बन गई हैं। करीब 10 लाख हमारी बहनें लखपति बन चुकी हैं और कई बहनें करोड़पति बनने की तरफ जा रही हैं। कोई दीदी ड्रोन चला रही है, ड्रोन में
1 एकड़ में 300 मिलता है 7 मिनट में, 7 मिनट 7.5 मिनट में 1 एकड़ में दवाई का चाहे खाद का मतलब छिड़काव हो जाता है और उसके एवज में 300 रुपया मिलता है। कोई सेंटरिंग प्लेट दीदी बन गई है, कोई रानी मिस्त्री दीदी बन गई है, कोई मतलब किराना दुकान को बढ़ा रही हैं, कोई सब्जी भाजी में आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह से बिहान से जुड़कर हमारी दीदी आर्थिक रूप से बस बहुत सशक्त हुई हैं और ये दीदी का जो गोट है इसमें हमारी दीदियाँ हर महीना दूसरे सप्ताह के गुरुवार के दिन इसका आयोजन होता है, जिसमें बहनें अपने जुबानी अपनी कहानी बताती हैं। जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ने सीबीआई, ईडी, ईओडब्ल्यू, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकती है। जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से 12 साल हो गए सीबीआई, ईडी और ईओडब्ल्यू को गैर भाजपाई नेताओं के पीछे लगा दिया गया है ताकि उनकी छवि धूमिल की जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि नकटी गांव मामले और राम मंदिर चंदा चोरी से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जहां पर भी जब भी भाजपा बैकफुट पे आती है, जब भी भाजपा के सामने कोई न कोई ऐसी समस्या आती है, जैसे अभी आज नकदी वाला कांड हो रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर थूथू हो रही है भाजपा की। हर कोई गाली दे रहा है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई गाली दे रहा है। राम मंदिर चंदे का मामला आ रहा है, वही बुराई इनकी पूरे प्रदेश के अंदर में हो रही है। ऐसी जब भी घटनाएं होती हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किसी न किसी विपक्ष के नेता को ये कोई न कोई झूठे मामले फंसाने का काम करते हैं। ये काम इन्होंने आजादी के बाद से जब RSS का गठन हुआ तब से शुरू किया था। अभी भी वही काम है। यूपीए की सरकार में आपको याद होगा, यूपीए की जब सरकार थी तब इन्होंने झूठे आरोप लगा के 2G, 3G, 4G, स्पेक्ट्रम, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, तमाम ऐसे झूठे आरोप लगाए। 12 साल हो गए केंद्र सरकार को। एक भी मामले में इन लोगों ने कोई भी दोषी व्यक्ति या कोई भी ऐसा चीज तो स्थापित नहीं कर पाए। जिनके ऊपर आरोप लगाए थे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, ये बातें हम सुनते थे उस दौर में 12 साल 14 साल पहले। एक मामला नहीं सुलझा पाए। अब वही काम अब छत्तीसगढ़ के अंदर जब इनकी सरकार का सबसे बुरी स्थिति में आ गई ये सरकार, शायद सरकार, इन लोगों ने राम गोपाल अग्रवाल जी जो कोषाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे, उनको झूठे मामले में, जो पुराने मामले में लेकर उनको गिरफ्तार करके ध्यान भटकाने का काम किया है, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं लगातार कांग्रेस के नेताओं को। इसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, ईओडब्ल्यू, मोदी, साय, इन सब का पुतला दहन करके विरोध कर रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।